और पार्टियों में मैं भाजपा में फ़र्क का बताता हूँ। सोशलिस्ट पार्टी कई बार ऑन रिकॉर्ड टूटी, प्रजा सोशलिस्ट बनी, फिर संसोपा बनी। ऐसे ही जनता दल टूटा, लोक दल टूटा, जनता पार्टी टूटी और कम्युनिस्ट पार्टी भी, हालांकि बड़ा कैडर बेस्ड पार्टी है, पर सीपीआई सीपीएम भी दो अलग अलग ये हो गया था सेपरेट। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी है कि बनने के बाद आज तक, क्योंकि आरएसएस से कंट्रोल है, पार्टी डिसिप्लिन की है और जितनी भी रीजनल पार्टी टूटती गई सभी का समावेश इसमें होता गया और लोगों को ये लगा कि एक लंबी पार्टी है। ये नारे दे के चलता था कि अकेला चलो, और बीजेपी आज बढ़ के पूरे देश की एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई। और इसका ये फायदा हुआ कि अब सामने कोई है ही नहीं, एक तरफा इलेक्शन हो गया। अब ये जो विधानसभा के रिजल्ट आए हैं, इन्होंने तो बिल्कुल एक तरफा जनादेश दिया है। कभी भी देखिए, मैं चुनाव में देखता हूँ 1-2% का मार्जिन आता है, 0.16 का आता है। यहाँ तो जनादेश में अकेली बीजेपी 60 से 70% वोट लेगी और सामने है नहीं सब राहुल की लीडरशिप फेल। राहुल पे लोगों को भरोसा नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, 75 की सीट है। जब आप अपने प्रदेश में, आपके पास लोकसभा की सीट बरेली की सीट है, दूसरी सीट नहीं है, विधानसभा की 425 में 3। राजनीति का एक असूल है, जब आप अपने स्टेट में मजबूत होंगे तब। पहले गुजरात में मजबूत हुए, पहले 15 साल वहाँ उन्होंने बनाया, उसके बाद फिर देश में, फिर अपनी कंडीशन पे उन्होंने टेक ओवर करा और आज देश के सबसे सर्वमान्य और जननायक नेता बन गए। मोदी साहब का मैं तो अगले 10 साल में भी कोई वाइबल सामने कोई ऑल्टरनेट नहीं है। लोग जब वोट डालते हैं, जब सामने वाइबल ऑल्टरनेट दिखे, अगर नहीं दिखता तो फिर वापस चले जाते हैं। देखिए, फ्रांस और जर्मनी में 30 साल तक कोलिशन गवर्नमेंट बनी, उसके बाद 2 पार्टी सिस्टम आया। हमारे जो है, आप ये समझिए कि 2004 में एक बार 1984 में जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ, तब कांग्रेस को 401 सीट मिली थी। 1984 के बाद 16 साल वोट, 2014 मतलब 30 साल तक यूपीए एनडीए की सरकारें बनी। उसमें कभी वाजपेयी जी आए, कभी चंद्रशेखर आए, कभी वीपी सिंह आए, कभी देवगौड़ा आए, कभी आई.के. गुजराल आए, कभी मोरारजी देसाई आए, कभी चरण सिंह आए और नरसिम्हा राव आए। वो सरकारें कोई 2 साल चली, कोई 3 साल चली, कोई 5 साल चली, पर वो एनडीए और यूपीए की सरकारें थी, कोलिशन गवर्नमेंट थी। अब पहली बार आपका 1984 के बाद और 2014 में 30 साल के बाद एक आदमी को, सिंगल आदमी को जनादेश मिला है, भारतीय जनता पार्टी को। और 2014 में बने, 2019 में बने, 2024 में फिर कर लिया, जिसे आप भी जान रहे हैं, मैं भी मान रहा हूँ, कांग्रेस भी मान रही है। ये पहली बार एक आश्चर्य होगा कि एक आदमी, इंदिरा जी भी 1970 में चुनाव हार गई थी, बीच में एक बार हार गए, फिर बाद में बन गए, वो अलग विषय है, पर लगातार कंटिन्यूस 3 बार नहीं बने। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, वो तब बने थे जब देश आज़ाद हुआ था, अंग्रेजों से देश को आज़ादी मिली थी, लोग आज़ादी के जश्न मना रहे थे। महात्मा गांधी का बहुत बड़ा कद था और महात्मा गांधी भी मरती बार ये कह के, जब चला जाऊं तो जो मेरे मुंह से आवाज़ निकले उसे ये समझना कि जवाहरलाल नेहरू की आवाज़ है, इस करके वो चल गए। महात्मा गांधी को लोगों ने पे करा। अब तो मैं ये समझता हूँ कि मोदी साहब अगले भी दुनिया में भी अगर देखें सबसे पॉपुलर लीडर है। राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मोदी जी का बहुत डंका बज रहा है। अब G20 सम्मेलन था, उन्होंने खुले में ये कहना, सब मंच पे कहना, ये बहुत बहादुरी का काम है कि देखिए, हमारी पहचान होती थी कि हमारी 20 साल की ट्रीटी रशिया से है, डिफेंस ट्रीटी। हमारी तब पहचान होती थी कि हम रशिया के साथ हैं। हमारी पहचान होती थी कि हमारा अमेरिका से इतना व्यापार है, हम सबसे बड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। आज हमारी पहचान ये है कि अमेरिका और रशिया कहते हैं भारत हमारा अभिन्न मित्र है, ये हमारी पहचान होगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम वो बोलेंगे जो भारत के लोग कहेंगे, हम वो नहीं बोलेंगे जो अमेरिका और रशिया क्या चाहता है। इन बातों से नेता बनते हैं। अब चुनाव का नतीजा तो शानदार रहा, हरियाणा राजनीति में क्या फर्क आप देखते हैं इन नतीजों से आएगा? क्योंकि चाहे भाजपा के बड़े नेताओं ने वहाँ प्रचार किया, उसको सफलता मिली, लेकिन कांग्रेस के भी बड़े नेताओं ने वहाँ पर खूब प्रचार किया था, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, दीपेंद्र हुड्डा हो। देखिए, मैं सच्ची बात कहता हूँ, ना मैं चुप कभी करता, ना मुझे कभी किसी पे कटा। कोई भी आदमी ये मानने को तैयार नहीं था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बिना दूसरी सरकार आएगी। जब छत्तीसगढ़ उठ गया तो हरियाणा भी छत्तीसगढ़ बनेगा। यहाँ कहीं नहीं, मैं ये मान के चल सकता हूँ कि हरियाणा में 60 से ऊपर आएंगे। मैं 75 बार ये तो नहीं कहना आता, पर 60 से ऊपर आके बीजेपी की सरकार आएगी, कोई रोक नहीं सकता। अनक्वेश्चन ये बात है, हरियाणा में बीजेपी एक तरफा सरकार बना। 2014 में बीजेपी के
4 एमएलए थे, मतलब 9 से 14 क्या उसमें 4 एमएलए थे। 2014 का जनादेश का ये प्रभाव पड़ा लोकसभा के, 4 से 47 चले गए। आज तो हम 57 बैठे हैं। हम जो बाहर बैठे हैं वो भी हम बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के जी जान से साथ हैं। और आज के बाद, कल के जनादेश के बाद कोई आदमी दूसरी बात सोचेगा।